बुढ़िया उसका बेटा ला करके 5 लाख रुपया दहेज वाला दे दिए, लेकिन हाले अब भी तेरा चेहरा देख रहा हूँ गर्भवती बिल्ली की पेट की तरह लटका है। क्या हो रहा है? दिमाग बहुत टेंशन है, जान ले। तू साला जो भूखता है वही होता साला। क्या हुआ रे? फिर वही हुआ। क्या हुआ? वही टाइम फिर बुढ़िया आई थी, वही टाइम मांग लिया। कहने का मतलब बुढ़िया आई फिर तुमसे टाइम मांगा। पे नमक डाल के हंसता साला। दिमाग बहुत मजबूरी है ना। एक बात सुनो दोस्त, मजबूरी खरीदी नहीं जाती, मजबूरी खुद अपने आप आ जाती है। अब क्या करेगा, अब तो बिया शादी कर लिया है, अब वो टाइम ऐसे मांगती रहेगी। अब बस तेरा समय जल्दी आ रहा है, तू जल्दी मरेगा। जहां मरा कि पैसा दिया हो 200 रुपये रखेगी। अच्छा छोड़ यार सारी बात। उस दिन तू कह रहा था हंस मत। भाई मैं तेरे चेहरे को देख करके हंसता हूँ, तू साला उम्मीद लगाए रहता है कि मिलेगा और ऊपर से साले तुमको कुछ और मिलता है। बे उस दिन तू कह रहा था कि अगर वो लोग ना देते तो मुझे बताना, मैं 10 लाख दिलाऊंगा। और क्या बे, बुढ़िया की तरह मैं टाल मटोल थोड़ी ना करता हूँ। कैसे करेगा? जो कहता हूँ उसे करता हूँ। पर्वतिया साली हमको मार ही डालेगी। जब तू पार्वतिया के चक्कर में पड़ा रहेगा ना तो ऐसे मरेगा। बता यार कैसे? 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा? कहाँ से? मेरी बात सुनो माय फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ। सुना यार। शंकर पार्वती का चक्कर छोड़ो, सुनो तो कमल है। शंकर छोड़ो मेरे दोस्त मन, बात विष्णु भगवान की सुन लीजिए। रावणा को भेजो रंडी खाना, सुनो दहेज से दुगनी रकम दोस्त तुम ली। क्या? फर्स्ट गार्ड ऊपर वाला होता है, सेकंड सेकंड गार्ड पैसा होता है। जरूर। मेरी बात मान तो तू अपनी बहू भावना को छबीली बाई के कोठे पे फेंक दे। अपने शहर बरेली की मशहूर तवायब छबीली बाई नहीं है, अच्छी तरह जाना उसे। छबीली बाई के कोठे पे फेंक दे। और छबीली बाई को प्रेजेंट टाइम में एक नए माल की जरूरत है। हाँ 30 और 35 साल की उम्र की। क्या बात कर रहे हो? और तेरी बहू भावना इसी उम्र में गुजर रही है। सही। अपनी बहू भावना को छबीली बाई के कोठे पे फेंक दे। उससे कह करके मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दिला दूंगा। 10 लाख? अब मालिक करे कि बुढ़िया साली टाल मटोल कर रही है, कभी न कभी ले आकर के 5 लाख रुपया दे दे। तो सही दोनों है। का योग कर। 15 लाख। 15 लाख हो गया। जब 15 लाख रुपया पैदा उसमें खर्चा मत करना बे। क्या करूं? अपने बेटे की दूसरी शादी करो। क्या? वहां से दहेज लो, बहू को घर में ले आओ, जिंदा जला दो। सही कह रहा है। उसके बाद अपने बेटे की तीसरी शादी करो। तीसरी? वहां से दहेज लो, बहू को घर में ले आओ, गला दबा के मार डालो, बिजनेस बना के रखो, समझा? और सुनो, क्या? औरत को हर समय पैर की जूती समझो। सही। जब तक नई जूती है दोस्त, खूब पालिश करो, पहनो, पुरानी हो जाए गटर में फेंक करके नई जूती खरीदो। यार एक बार बता बे, क्या? ये साली आई है, कुछ काम वगैरह करती है? कुछ नहीं करती साली, कुंडली मार के साली हरदम साली गिरी रहती है। जान गिरी रहती है, हरदम बिस्तर और में। तुझे भी गिरा देगी। हरदम बिस्तर में पड़ी रहती है। और तू साले उसको ला ला के खाना खिलाता है। सही यार। घोड़ा करो गले सार झूठे बानर सती होत बे। खाना खियावे साला। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुन यार। चल अच्छा ना जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, जब यही है तो सुनो दोस्त मन, भावना को इसी वक्त ले जाइए, फेंको कोठे पे उसको, मेरे यार तुम पैसा लेकर ये जल्दी चले आओ।
के कोठे पे फेंक और 10 लाख रुपए लेके चले जा। बुला से हरामजादी को। अरे वाह बहु भावना, क्या बात है ससुर जी, आप मुझे बुलाए हैं? हाँ रे भावना बेटी, क्या? देख तेरे अंकल आए। नमस्ते बोल, नमस्ते बोल। अंकल जी प्रणाम अंकल जी। आशीर्वाद दीजिए ना अंकल जी। आशीर्वाद चाहिए? जा बहू, जब लो बहे गंग जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। बहू हमारी बड़ी संस्कारी है यार। क्यों नहीं भाई। संस्कार इसके पिताजी ने ऐसा कूट कूट के भरा है ना। देखो पहली पाठशाला जो होते हैं माता और पिता होते हैं। सही यार, लेकिन यार एक बात किसकी दिक्कत है यार, क्या? जब से हमारे घर में आए हैं ना, हरदम इसके हाथ पाँव में दर्द बना रहता है। चिंता मत कर यार, मैं हरदम लेटी, तुम्हारी बहू की एमआरआई कराऊंगा। हरदम लेटी रहती है, कहती पापा मुझे दर्द की दवा लेके आना। ओहो। ओ इतना नहीं, और यार इसके लीवर में भी दिक्कत है यार। अगर लीवर में दिक्कत है तो इलाहाबाद के मशहूर डॉक्टर आदरणीय मंजुल मिश्रा से मुलाकात कराऊंगा। हाँ यार, तू चिंता मत कर दो, तेरी बहू मेरी बहू। सही यार। बहू जैसे क्या है? हम तुम्हारे पापा हैं वैसे वो भी तुम्हारे हाँ। पापा। ठीक है ससुर जी। यार बहू को दवा करा के शाम होते होते घर चले तू आना। काहे को फिक्र करता है दोस्त, मैं तेरी बहू का ऐसा ट्रीटमेंट कराऊंगा ना, बीमारी साली 3 किलोमीटर दूर भागेगी। यार कोई साधन वाधन कर लेना यार। सरकारी गाड़ी है। हाँ यार तेरे पास जिप्सी है ना, उसी गाड़ी से लेवा के जाना। जाओ बहू, चलिए अंकल जी। आ जा। अंकल जी आप डॉक्टर साहब से मिलवाइए ना। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बहुत डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो, सबसे बड़ा सर्जन मैं हूँ। आप क्या करते हैं? जिसकी मैंने सर्जरी कर दिया ना साला मर्द रहा ना मरीज रहे। कहने का मतलब मैं नहीं समझ रही, साफ साफ बताइए आप करते क्या हैं? आप मुझे कहाँ लेकर कर आए हैं, साफ साफ बताइए ना। बहु भावना, तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरा बाप पापा, तेरी दादी माँ, तेरे ससुर को 5 लाख रुपया दहेज देने को कहा था। हाँ। दहेज वाला पैसा नहीं दिया। नहीं। इसी कारण बस तेरे ससुर ने तुमको 5 लाख रुपए पर छबीली बाई के कोठे पे फेंक दिया। 10 लाख रुपए। अब वहां जाएगी तो हर रोज नए मर्द आएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन मैं इतना कमीना नहीं हूं, मैं बिल्कुल सिंपल आदमी हूं। मैं वहां तुम्हें नहीं भेजूंगा, बल्कि तुमको अपने पास रखूंगा। पर पूछो क्यों? यूं, हमने अभी शादी नहीं किया, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारी दुल्हन बनोगी और तुमसे हम भोजपुरी मॉडल बच्चे 12 पैदा करेंगे। हिंदुस्तान में एक नई क्रिकेट टीम बनाएंगे ताकि अगला वाला विश्व कप जीत करके मैं ले आऊं। चुप हरामजादे, नीच कुत्ता ना लायक बेशरम। अरे वाकई में पहले मेरी बात सुने हरामजादे। ऑलरेडी मैं नीच हूँ। अरे नीचताई के माने में हमने पीएचडी कर रखी। बोलो नीच नहीं रे, तू पूरा कुत्ता है रे। तुमने कुत्ता पहले मेरी बात सुन हरामजादे। तुमने कुत्ता कहा, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम कुत्ते को कुत्ता किसी ने कहा था। हाय बड़ा नीच पापी कमीना ससुर, हाय बड़ा नीच, हाय बड़ा नीच पापी कमीना ससुर, तेरे जैसा न कोई संसार में। दुनिया का रक्षक होकर के भक्षक बना, माँ बहन ना कोई तेरे परिवार में। क्यों रे हरामजादे नालायक बेशरम कुत्ता, ये बता तेरे घर माँ बहन नहीं है? तू दुनिया का रक्षा करता है, भक्षक करा है? बोल रहे बेशरम नालायक। बस इतनी गाली दोगी? अरे तुम लड़कियों को गाली देना भी नहीं आता रे? हाँ, तेरे अंदर तो लाज शर्म है नहीं? चाहे जितने गाली दी सब बर्दाश्त करेगा हरामजादे बेशरम। आज तो लोग जितनी भी लड़कियों को मैं ले आकर के छबीली बाई के कोठे पे फेंका, सब 3rd क्वालिटी की गाली देती है खाली। अरे अव्वल दर्जे की गाली देना सीखो। तुमने मुझे नीच बोला ना? हाँ रे तू नीच है, कुत्ता है नालायक
बेशरम। हराम जाजी, जब तुमने नीच कहा है तो थोड़ा सा नीचताई का मैं नमूना तुम्हें पेश कर दूं तुम्हारे। नीचताई का है कौन तो मैंने किया, वरनी तो सुन ले साइड बिजनेस मेरा। एक दिन भावना लूटू डॉक्टरी, पहले सही हो जाने दे फिटनेस। हकीकत में भावना मैं बहुत बड़ा नीच हूं। निश्चय के माने में हमने पीएचडी कर रखी है। और सुन, तेरी एक न एक दिन मैं इज्जत लूटूंगा, ये मेरा वादा है भावना। तेरी गोरी गोरी चमड़िया अगर खुरच खुरच करके खुदरा ना बनाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर बेल। चुप कमीनी। ये भारत सरकार हमें कितना पैसा देती है? कितना रे? अरे भावना बहुत देगी, 50-60 हजार 70 हजार देगी। अभी नहीं पेट भर रहा है तेरा हराम। कैसे भरेगा हरामजादी? बेशरम। तुम जैसी लड़कियों को ले जाकर के छबीली बाई के कोठे फेंकता हूं ना, 10 लाख रुपया देती छबीली बाई। मेरी कीमत 10 लाख रुपए, लेकिन मैं 10 लाख को ठोकर मार रहा हूं तेरे हुस्न को देखते हुए। ये तेरी कटीली आंख देखने के बाद दरोगा की नीयत खराब हो गई है। मैं तुझे अपने लिए रखूंगा। अरे भावना, घोड़ा सरवा घास से दोस्ती करेगा तो चरने काबुल जाएगा। कछार की घास बगैर पानी के हरी रहेगी। तू मेरी इज्जत लुटेगा रे? अरे हरामजादा नीच कुत्ता नालायक। अरे सोच, मैं तेरे पर थूकूंगी नहीं रे बेशरम। खुदा कसम भावना, तू थूक दे, मैं अमृत समझ करके पान कर जाऊंगा। बहुत बेशरम है रे, तेरे अंदर लाशरम है नहीं बेशरम नालायक। साली 2 टके की लड़की, तेरी इतनी बड़ी औकात एक ऑफिसर के तूने नीच कुत्ता हाँ रे, तू नीच है, कुत्ता है नालायक। आज ऐसी कुत्ताई करूंगा ना कि जमाने में सब देखने वाले यही कहेंगे कि वाकई में बेरहम साला कुत्ता है। कुत्ता है, कुत्ता है। है कुत्ता? हाँ है ना, कुत्ता है। तो सुन, अब कुत्ताई शुरू हो रही है। बोलेगी कुत्ता? तू हरामजादे, तू चाहे जितना मुझे मार, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी साली? नहीं मानूंगी। तेरे माँ बाप की परछाई भी तेरे पास नहीं लगने दूंगा। तेरा ससुर भी नहीं जान पाएगा कि मेरी बहू भावना। सुन 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 रे, चल साली, गैस पे खाना नहीं बनेगा, इधर चल। चूल्हा पे खाना बनेगा, क्योंकि गैस का खाना हमको अच्छा नहीं लगता है। भावना, राम को लाने वाले आज बड़ी मुश्किल से गैस ला पा रहे हैं। सोच, भगवान को लाना कितना आसान है, गैस लाना। बनाओगे खाना ना? बनाऊंगी। बनाएगी ना? तो चल बनाओ। हरामखोर सूरज, तेरी बेटी की शरीर से चमड़ी अगर खींच न लिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर बेराम सिंह नहीं,
तेरा बाप का मेरा साला मेरे भाई का इनकाउंटर किया ना, मार डालूंगा रे, तरपा करके मारूंगा साले में। ये छोटू बेटवा माई आज न जाने का है, मैं लड़कियन के बहुत याद आवत है। ये माई देखा लड़कियन है तोहार औलाद है से पाले हो मावा तो कष्ट रह करे। पता नहीं हमारे भैया रे कुछ खाए कि नहीं खाए, कहूँ उनका सब एक ठेका दिया। अरे माँ, क्या बात है आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटवा, हम और छोटू बतियात रहे, बतियाते तोहरे बाबू के याद आएगी, हमारे आंखें में आंसू आएगी बेटा। माँ, एक सच छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है, लेकिन झूठ झूठ ही होता है। अरे बेटवा ये का देखा है, तोहर और सुखाना है, खाना वाना नहीं खाए का बेटवा? नहीं, मैंने तो खाना नहीं खाया, आपने खा लिया क्या? नहीं बेटवा। छोटुआ तो काऊ खाना खाई भाई, तोहार मेहरारू है पहली बात है, चार दुआरे लखलखाए से चार मेहरारू से पंचौरा के छुट्टी न पाए तो खाना काऊ दे लुआ। अबे अजुए के बात था, वो जो रब फलाओ बेटवा रम कुमरवा है, वही के मेहरारू से गए बतलात रही, जो लोग पहले पर घर बनाए है, तो हम गए, हमके भौजी हमको खाना दे दी, हमारे बड़ी जोर भूख लाग बा, तो कहीं का रे छोटुआ तो का दिन भर में तो का चाहता खाने चाहे, चला जाना निकालो चप्पल मारो तू चप्पल। हम कहे जाते ही बात बड़का भैया से बताए दे, कहे बड़का भैया बताए क्या करबा तू, वो हमसे खुद दबा है। अच्छा, हाँ कहा वो बोले तो हम 5 चप्पल मारो। क्या बुलाओ उसे तो? तोहार मेहरा इसी मेहरा तोहार मेहरा तोहरे कब्जा भैया ही नहीं। ए बड़की भौजी भैया बोलावो तो